यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा जब चिड़िया से कैसे बनाया घोंसला, बोली लंबी उड़ान भर के तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हाय एवरीवन, इट्स डॉक्टर अक्षता सिंह। वो कहते हैं ना कि अपनी जिंदगी में हर बार खुद गलती करके फिर सीखते रहोगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। अब एक शेर के सामने कोई इंसान जाता है तो शेर उसको खा लेता है, तो तुम फिर से वही गलती रिपीट करोगे तो सीधी सी बात है ना, मरोगे ही। 2-2.5 महीने अपने पास बचे हैं, इतना समय नहीं है कि खुद गलती करो, उनसे सीखो। एक्सपेरिमेंट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एक लिस्ट बनाई है 15-16 गलतियां जो आप मोस्ट प्रोबेबली कर सकते हो। इनको गलती से भी अगले 2-2.5 महीने में मत कर देना, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। गलती नंबर 1, स्क्रोलिंग। आई नो बहुत अच्छा लगता है, बट एक बार इस चीज को सोच के देखना, वो एक रील के बाद दूसरी देख ली, दूसरी के बाद तीसरी देख ली, वर्सेस दैट tag, that prefix in front of your name forever, which life do you want? And अगर तुमको लग रहा है ना इसकी मैं कोई YouTube वीडियो देखूंगी कैसे इस चीज को कंट्रोल करना है, एडिक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, it's here. If you want it bad enough, you will do it. एक बार सोच के देखो, क्या ये रील स्क्रॉल करना इतनी खुशी तुमको दे रहा है क्या, कि अगले आने वाले 2-2.5 महीने का जो उसके बाद जो जिंदगी भर वो लग जाएगा तुम लोगों को नाम के सामने डॉक्टर, वो तुमको नजर नहीं आ रहा। गलती नंबर 2, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है। हम लोग बस ये सोचते रहते हैं कि रिलेटिव्स मेरे बारे में क्या बोल रहे होंगे, फ्रेंड्स के साथ वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो सारी चीजें भी होती हैं। बट मैं एक बात बोलूं, तुम ऐसी उम्र में हो ना, इस टाइम पे जो लोग तुम्हारी लाइफ में आ रहे हैं 99% बच्चों के साथ टेम्परेरी है। तुमको अभी लग रहा होगा, बहुत बच्चे बोलते हैं मेरा ब्रेकअप हो गया, आई डोंट नो हाउ टू ओवरकम इट। For next 2 months, I'm not saying it is not going to be tough. Definitely, हम सब इन सिचुएशन से गुजरे होते हैं यार, बट इनको खुद से ही कंट्रोल कर सकते हैं। Don't talk to opposite gender. अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इस टाइम पे हर जगह पे इतनी नेगेटिविटी होती है। दूसरी जेंडर का कोई भी वो होता है, वो हमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है तो हमको अट्रैक्शन होती है, सीधी सी बात है। सो डोंट टॉक टू एनीवन, बिकम सो नम कि सामने से कोई आके तुमको गाली दे रहा है, तुमको 50 बार कह रहा है कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, फील नहीं होना चाहिए। बिकम सो नम, यू शुड बी शो लाइक assured in yourself, so confident in yourself कि मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास है। सिंपल, बस, ठीक है। एंड रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। When I was preparing for this exam, क्लास 12th में मैं अपने पापा को बहुत उल्टा बोल देती थी हर बार। हाँ, अगली बार देख लेना, मेहनत कर नहीं रही हूँ। पापा जब भी मार्क्स ना आने पे डांट रहे हैं तो पापा को ही उल्टा बोल रही हूँ। खुद गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ कि हाँ मेरी गलती है। दैट इज योर मिस्टेक नंबर 3। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी गलती तो मानते नहीं है। हम खुद पे ब्लेम लेना चाहते ही नहीं है। बस पापा ने मेरे को डांट दिया, पापा हर टेस्ट में कम नंबर आते हैं उसके बाद डांटते हैं। एक बार सच्चे दिल से खुद से पूछ के देखना, क्या तुमने अपना 100% डाला था? और 99% बच्चे कहेंगे नहीं। 1% बच्चों का मैं मानती हूँ, हाँ काफी सारे बच्चों के पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं, बट फॉर दैट आई गेस इट्स योर स्ट्रगल, यू जस्ट नीड टू फेस इट, दिस विल मेक यू वेरी स्ट्रांग बेटा। तुमको इस चीज को थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा। आई नो इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ, बट फिर मैं बोलूंगी अगले 2-2.5 महीने किसी को भी बुरा मत बोलना। वो जो कर्मा होता है ना, कहते हैं ना कि मेरा लक काम नहीं आया, वो लक क्या होता है? लक होता है माँ बाप का आशीर्वाद, लक होता है टीचर्स का आशीर्वाद। क्यों ऐसा होता है कि 590 नंबर पे कुछ बच्चे का सिलेक्शन हो गया, 589 वाले की क्या गलती थी भाई? शायद माँ बाप का आशीर्वाद था उनके सर पे, शायद उनको उस सीट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, दिल से मांगी थी भगवान से उसने कि हे भगवान जी बस मेरे को एक सीट दिला दे, बस मैं उसके लिए फाइट मार रहा हूं, दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग, ठीक है बेटा जी। माँ बाप को उल्टा मत बोलो, जो उनके दिल से जो शब्द निकलते हैं ना, खराब हो जाएंगी चीजें। तो मेरा जब सेकेंड अटेम्प्ट था, मेरे पापा का पूरा आशीर्वाद था मेरे साथ कि जा मेरा बेटा, होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, मेरे को पता है मेरे बेटे ने मेहनत करी है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम टेबल। मैं बार बार बोलती हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मत बनाओ। मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तुम उसको जाके देख सकते हो। अदरवाइज आपका सोने का उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, एक अप्रॉक्सीमेट वो होनी चाहिए, बट ऐसे 7:12, एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मत बनाओ, क्योंकि उससे क्या होता है, कल से अब पक्का शुरू करूंगा, अब इतना टाइम अपने पास नहीं बचा है कि कल से
पक्का। हम लोग क्या करते हैं, परफेक्शन की उम्मीद करते हैं कि कल मैंने टाइम टेबल में एग्जैक्टली सोचा था कि हाँ 100% मुझे 7:15 तक ब्रश कर ही लेनी है। बेटा साम दाम दंड भेद, परफेक्शन हो ना हो तुम्हारी जिंदगी में, ईट स्लीप स्टडी रिपीट, ये 4 चीजें होनी चाहिए। 5 बजे सोचा था उठने का, नहीं उठ पाया तो 7 उठ, लेकिन 7 बजे उठते ही पढ़ाई पे बैठ जा। एवरी सिंगल सेकेंड इज इंपॉर्टेंट, एवरी सिंगल सेकेंड। नहीं उठ पाया उसका रिग्रेट करने का, मेरा तो काम नहीं हो पाया, मैंने कल ढंग से पढ़ाई नहीं करी। अरे जो गया गया, जो तेरे हाथ में आगे है, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? इफ यू विल कीप रिग्रेटिंग, इफ यू विल कीप थिंकिंग कि हाँ क्या कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, अब मैं क्या करूं, मेरा तो दिन भर, यू आर वेस्टिंग मोर टाइम। देन यू विल गेट इनटू द लूप कि यार शिट यार, मैं तो कल फिर रिग्रेट में बिता दिया मैंने, अब क्या करूं। इतना गंदे लूप में फंस जाओगे कि यू विल नॉट बी इवन एबल टू कम आउट ऑफ इट। ठीक है, नेक्स्ट 5th, इन्फ्लुएंस होना कि मेरा वो दोस्त तो वो किताब कर रहा है, उसके तो टेस्ट में इतने नंबर आते हैं, तो मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। बायो में स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी। फिजिक्स में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके टीचर के द्वारा जो बनवाए गए नोट्स थे। सेम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी नोट्स, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग मार सकते हो। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी मैंने बता दी। उसके अलावा जो टीचर ने डीपीपी दी थी, अदरवाइज डीपीपी नहीं दी थी, कोई और एक किताब, कोई भी एक किताब, पास्ट ईयर वाली किताब ले लो। मेरी किताब 37 ईयर्स की है, वो वाली किताब से क्वेश्चन लगा लो। फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है, बायो की भी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल भी दूंगी तुमको, तुम वो ले लो। दैट इज मच मोर देन इनफ। उसके अंदर हर चैप्टर के इतने क्वेश्चन, टॉपिक वाइज प्रॉपर क्वेश्चंस है, जिसके बाहर तुमको जाने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल। डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं नहीं बोल रही है किताब भी लो, तुम्हारे पास ऑलरेडी है तो तुम बस वो करो, सिंपल। नेक्स्ट, अगली चीज, स्लीप सैक्रिफाइस करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रात को सोचेंगे कि 5 घंटे सो लेता हूँ, 6 घंटे सो लेता हूँ, उसकी वजह से क्या होगा, दिन भर लटके रहेंगे। बेटा तेरे को 7 घंटे नींद आती है, तेरे को 8 घंटे में तेरी नींद पूरी होती है। एवरीवन इज डिफरेंट। 7 आवर्स राइट नाउ इज बेयर मिनिमम विच इज इंपॉर्टेंट। अप्रैल के अंदर हम उसको 6.5 से 6 घंटे कर देंगे। मैं तो कह रही हूँ तब भी तुम 7 घंटे लेना। रात को तुम अच्छे से सो लो दिन में, ताकि पूरी एक्टिव एनर्जी रहे, और फिर दिन में पूरा फोड़ दो। दिन में समय कम क्या होता है क्या? मेरी मम्मा हमेशा यही बात बोलती थी। मैं भी बहुत ऑकवर्ड टाइम पे इन्फ्लुएंस होके कि मैं भी कोशिश करके दे, मैंने हर टाइम टेबल शुरू कर रखा है। पता है, एक बार मेरे को एक सर ने एक स्टोरी बता दी थी कि रात को 3 घंटे एक बच्चा उठता था, फिर पढ़ाई करता था, फिर 3 घंटे वापस हो जाता। आई ट्राइड दैट बट डजंट वर्क ऑन मी। एवरीवन इज डिफरेंट। मेरे को 7 घंटे की नींद चाहिए तो मतलब चाहिए। मैं 50 चीजें करती हूँ फिलहाल, पर मैं 7 घंटे की नींद के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हाँ, ड्यूटी लंबी लंबी हो तो अलग बात है, वहां तो कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है, कुछ वो ऑप्शन नहीं है अपने पास। नेक्स्ट, लूजिंग होप। जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया कि मेरा तो इतना सिलेबस हो गया, हाँ मुझे पता है डर लगता है, मुझे पता है डर लगता है, मैं मना नहीं कर रही, बट यू आर डिफरेंट। मेरे को बहुत बार ऐसे लगता है कि व्हाई वुड पीपल वॉच मी। वो टीचर ने भी सेम चैप्टर पढ़ा रखा है, उसने भी पढ़ा रखा है, तो क्यों ऐसा होता है कि कोई बच्चा उस टीचर को देख रहा है, कोई बच्चा उस टीचर को देख, अरे बिकॉज एवरीवन इज यूनिक। ठीक है, मान लो उन्होंने जो कंटेंट पढ़ाया एग्जैक्ट मैंने पढ़ाया, फिर मैं किसमें यूनिक हूँ? अरे मेरी आवाज यूनिक है, द वे आई टॉक इज यूनिक, कुछ तो यूनिक होगा, कुछ तो यूनिक। वो भी नहीं होगा तो मेरे फिंगरप्रिंट्स तो यूनिक है, डिफरेंट है। तो यू अंडरस्टूड इट राइट। मेरी लाइटिंग डिफरेंट है, मेरा सेटअप डिफरेंट है, कुछ ना कुछ तो हर इंसान में यूनिक होता है। सो जस्ट बिलीव इन दैट। उसका नहीं हुआ, मेरा एक सीनियर था बहुत इंटेलिजेंट था, उसका तो इतनी टाइम में नहीं हो पाया, उसका नहीं हो पाया तो डजंट मीन तेरा नहीं हो पाएगा। तू पढ़, तू काम कर, सिंपल सी बात अपने पास है। नेक्स्ट, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, कोचिंग खेलने अपन नहीं आए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इस टाइम पे बायो में आउट ऑफ एनसीईआरटी, बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी जाती हैं। जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी मेरी जान, स्टिक टू इट। कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बट स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी। टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे उसकी वजह से डीमोटिवेट मत हो। मैं हमेशा एक स्टोरी बताती हूँ, बैम्बू की स्टोरी। बैम्बू को आप उसका बीज लगाओगे, उसके बाद उसको पानी देते रहोगे 3-4 साल तक तुमको कुछ नजर नहीं आएगा, तुमको मेहनत करते रहनी पड़ेगी। फिर क्या होगा, 3-4 साल बाद 1 हफ्ते में ऑल ऑफ सडन ग्रो करेगा। मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर भेजा भी हुआ है। मेरा पूरा स्कोर आखिरी के महीने में मेरे को कम स्कोर आ रहा था, एकदम से वो बढ़ना स्टार्ट हुआ। फिर अप्रैल में हर संडे के हिसाब से टेस्ट में स्कोर बढ़ रहा है। जस्ट कीप ऑन पुटिंग द वर्क, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड ट्रस्ट मी, एकदम से मार्क्स बढ़ेंगे। नेक्स्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक ही चीज रहती है अभी भी, मुझे तो एम्स ही चाहिए। अब एम्स ही चाहिए तो वो क्या करते हैं, वो वीडियोस देखते हैं उन बच्चों की जिन्होंने एम्स क्रैक किया है।
ठीक है। अब वो कोई और किताबें बोलेंगे, अभी वो फिजिक्स की एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की वो, बट डिड यू इवन डू द बेयर मिनिमम? वो बच्चे पहले वो दूसरी किताबें करके बैठे हुए थे, तब वो फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने बैठे। हमारे सर ना फिजिक्स के टीचर, एक बहुत प्यारी लाइन मेरे को लगती थी, वो बोलते थे कि फिजिक्स की एनसीईआरटी तो फिजिक्स के टीचर तक को समझना है, हर बार जब पढ़ेगा हर बार कुछ नया मिलेगा। व्हाई यू आर डूइंग दैट? जस्ट बिकॉज यू वांट टू इंप्रूव ऑन दोज 1-2 क्वेश्चंस, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग 40 क्वेश्चंस। पहले तूने 40-42 क्वेश्चंस अपने पक्के कर लिए, नहीं करे। एम्स, उसकी वजह से यू विल जस्ट सेट क्या कहते हैं ना, अनअचीवेबल टारगेट्स। तुमसे अचीव होंगे नहीं, फ्रस्ट्रेशन होगी, पॉजिटिव लूप में नहीं जाओगे, अगले दिन काम करने का मन नहीं करेगा, यू विल गिव अप। सो एक सीट पक्की करते हैं, फिर रैंक के लिए भागेंगे। पहले फिलहाल बस इतना रखो कि यार भगवान मेरे को बस एक सीट चाहिए, डजंट मैटर। एमबीबीएस के बाद तुमको एमडी करनी है, एमडी कर लेना अच्छे कॉलेज से, अभी कहीं के नहीं बचोगे। डोंट डू दैट। नेक्स्ट, ओवरथिंकिंग का सबसे बेस्ट एक ही इलाज है। जब मुझे भी पर्सनली ओवरथिंकिंग होनी स्टार्ट होती है, आई ऑलवेज चेंज व्हाट आई एम डूइंग। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम सिटिंग हियर, आई एम ओवरथिंकिंग, सो व्हाट आई विल डू, मैं या तो हॉस्पिटल कुछ ड्यूटी होगी वहां चली जाऊंगी, पापा से बात कर लूंगी, खाना खाने चली जाऊंगी। आई विल जस्ट चेंज फॉर 5-10 मिनट्स। आपको वो लूप ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ओवरथिंकिंग दोनों टाइप की होती है, बहुत बच्चों को एंग्जाइटी होगी इस टाइम पे, एंड सब बच्चे इसकी वजह से बहुत टाइम लूज कर रहे होंगे। आपको एंग्जाइटी हो रही होगी, हो सकता है कुछ लोग जैसे मेरा पर्सनली क्या रहता था, मैंने 1-2 बार ऐसा भी किया, अपनी दोस्त का फोन लेके आई रात को छुपा कर, सुबह के 4-5 बजे तक मेडिकल कॉलेज में लाइफ कैसी होगी, आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग दैट एंड आई वाज फीलिंग कि हाँ ये चीज तो मेरे को मोटिवेट कर रही है, अरे बट जस्ट लुक एट द टाइम यू आर लूजिंग बेटा, उस चीज को तो देखो। तो दोनों तरीके की ओवरथिंकिंग को आप सब, मैं बोल रही हूँ, इधर है कंट्रोल, इधर है। मैं बस ये बता सकती हूँ कि ये गलती मत करना, उसको कंट्रोल करना, उसके ऊपर काबू पाना, वो तुम्हारे हाथ। ठीक है। नेक्स्ट, नोट्स पे कम फोकस करना। मैंने बहुत बच्चों को ये बात, तो मैंने मतलब अगर तो मेरी लास्ट वीडियो में जाके देखोगे ना, मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी उसी में मैंने ये बात बोली थी, और जो आज तक मैं बोलती हूँ सबको, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ, फोमो बनाया गया है, एंड डेफिनेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना एग्जाम क्रैक नहीं होगा। बट what is more important, what plays 70% role in your selection are notes, and you are ignoring that. हमको क्या होता है, जैसे ही हमने कोई लेक्चर अटेंड करा, नोट्स बनाते ही फटाफट से मुझे तो भाई प्रैक्टिस पे भागना है, मुझे तो फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तब हमको लगता है, तब हमको सेटिस्फैक्शन होती है कि हाँ हमने ये चैप्टर करा। मेरे को भी ऐसे ही होता था, जब मैं नोट्स पढ़ रही हूँ तो मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं कुछ पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ, वो तो नोट्स पढ़ना तो मेरे को टाइम वेस्ट लग रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब मैं कर रही हूँ वो मेरे को टाइम का यूज लग रहा है। बट तुमने बहुत बार ऐसे देखा होगा, बहुत सारे ऐसे टेस्ट होंगे जिसमें सिर्फ तुम नोट्स पढ़ के चले जाओगे, फिर भी तुम्हारा नंबर अच्छा आ जाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स, फिर प्रैक्टिस पे भागना है। 4 से 5 बार नोट्स को करना है। और एक बात फिर बोल देती हूँ, जब तुमको लगने लगे कि हाँ मेरे को सारी चीजें याद हो गई, उसके बाद 2-3 बार और करना। तुम ऐसे कहते हो ना, बहुत बच्चे ऐसे कहते हैं, ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा नाम मान लो क्वेश्चन में आ जाता, ऑप्शन आ जाता, व्हाट इज द नेम ऑफ योर बायोलॉजी टीचर, रक्षिता सिंह, रक्षित सिंह, यू विल इंस्टेंटली विद इन सेकंड्स यू विल टेक रक्षिता सिंह। व्हाई? क्योंकि तुमने उस चीज को 50 बार पढ़ रखा है, क्योंकि तुमको वो नाम ऐसे फिट है यहाँ पे दिमाग में। तो जब भी हमको ऑप्शंस में कंफ्यूजन होती है, यानी वो टॉपिक हमारा कच्चा है, उस टॉपिक को पक्का करो, उस थ्योरी को बार बार, और हमको लगता है क्योंकि उस बार हमने वो चीज, अब मान लो मैं ये पढ़ रही हूँ तो मैंने बार बार इसको देखा है, बार बार देखा है, तो अभी मेरे को लग रहा है मेरे दिमाग को कि हाँ मेरे को याद हो गया, बट याद हुआ नहीं। जैसे ही लगने लगे हो गया, उसके बाद 2-3 बार और करना है। नेक्स्ट, बायो की एनसीईआरटी मैंने बोल दिया। नेक्स्ट, कोई भी चैप्टर बीच में मत छोड़ना, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा अवॉइड करना, अदरवाइज वो बहुत होता है ना, नेगेटिव लूप में चले जाओगे। नेक्स्ट चीज, टाइम बाउंड स्टडी करना स्टार्ट करो। अगर टाइम बाउंड नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कम से कम मतलब ऐसा होना चाहिए 3-4 घंटे तो स्ट्रेट एकदम फोकस के साथ पढ़ाई करने की आदत तुम्हारी बढ़े। चेयर टेबल पे पढ़ो, सामने टाइमर रखो। मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो अपनी वॉच में भी पता है क्या करती हूँ, जब मैं खुद अपना काम कर रही हूँ ना, 5-5 मिनट का टाइमर, 5 मिनट में अगर मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो जाऊंगी तो 5 मिनट में मेरा अलार्म बजा, फिर मेरे को नहीं, गेट बैक टू वर्क। सो टाइम बाउंड स्टडी। OMR प्रैक्टिस भी इसी तरीके से करो, सामने टाइमर रख के। व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन, हर बार ऐसे सोचो कि मैं तो नीट दे रहा हूँ, सामने टाइमर रखो, सॉल्व।
OMR की तरह OMR भरने की प्रैक्टिस करो, तनादन पेन कॉपी भर दो, बिल्कुल फोड़ दो पेनों को, करना पड़ेगा, ये सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये अपने पास है। बाकी अपना स्कोर कंपेयर करना बंद कर दो इस टाइम पे। कुछ ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करेंगे, स्क्रोलिंग, स्कोर की वजह से डीमोटिवेशन, ओवर थिंकिंग, इन चीज़ों से बच जाना, सिलेक्शन हो जाएगा। ट्रस्ट मी, अगर तुमको लग रहा है आई एम जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट, अरे भाई मेरे जैसी इंसान जिसको मेरे पापा तक को मेरे ऊपर कभी भरोसा नहीं था, पहली बार तो दिलाया ही नहीं था जब मैंने शुरू में बोला कि मैं मेडिकल ले लेती हूँ। पापा हमेशा बोलते हैं हमारे घर के बच्चे थोड़ी ना वो बनते हैं। उसके बाद जब मेरे टीचर्स ने कह दिया हाँ ठीक है कर भी लेगी, फिर मेरे से फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, 291 मार्क्स थे। उसके बाद मेरे पापा को बिल्कुल ही भरोसा नहीं था, फिर तो बिल्कुल ही नेगेटिव कह के भेजा था, कोटा भी ये कह के भेजा था एक साल जा बेटा तू भी घूम के आ जा एक साल। सो नो वन बिलीव्ड इन मी, नॉट इवन माय डैड। एग्जाम के पहले मैं बहुत मेहनत भी कर रही थी, माय डैड वाज सेटिस्फाइड विद माय हार्ड वर्क, बट मैंने पापा और मेरी मम्मा को बात करते हुए सुना शायद नहीं हो पाएगा, सेमी तक भी हो जाए तो भी मैं मैनेज कर लूंगा। बट आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ, आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग। इस टाइम पे सिर्फ खुद का मोटिवेटर तुमको बनना है। यू नो व्हाट यू आर डूइंग, क्या तुम्हारे सपने हैं, क्यों तुम्हारा ये सपना था, क्यों तुमको ये बनना था, और अगर सच में सपना था तो करके दिखाना, मेहनत साथ में मिलके करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर रक्षिता सिंह, सब स्मॉल में, DRRAKSHITASINGH। बहुत बहुत प्यारी प्यारी चीजें आने वाली है। NCERT की नानी नाम से एक चीज आने वाली है, कल ही तुमको पता चल जाएगा, फॉलो कर लेना। बाकी मुझे एक बार जरूर बताना इनमें से कौन सी गलती तुम कर रहे हो, ठीक है। और कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछना, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई। एंड एक बार आई वॉन्ट यू टू राइट द कोट जो मैंने शुरू में बोला, और समथिंग एल्स इफ यू हैव सम अदर कोट टू मोटिवेट, मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। मेरा इवनिंग राउंड है, मैं भागती हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।